सारा बार्टमैन। इनका जन्म 1790 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कैंप में होता है। सारा एक अनाथ बच्ची थी। रंग तो काला था ही, ऊपर से इसका शरीर भी बेडौल था। इस बच्ची को एक अंग्रेज लंदन ले आता है। लंदन में इस बच्ची के शो आयोजित करवाए जाते हैं। लोग सारा के शरीर को देखकर अपना मनोरंजन किया करते थे। इस महिला ने इस धरती पर नरक देखा था। 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मृत्यु हो जाती है। उस समय सारा महज 26 साल की थी। इनकी मृत्यु अत्यधिक शराब पीने से होती है। मृत्यु हो जाने के बाद भी इनके शरीर से नितंबों को काट कर म्यूजियम में रख दिया जाता है। इस घटना ने मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया था। 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में इन्हें रखा गया। उसके बाद 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर को अफ्रीका को लौटा दें। पहले तो फ्रांस इसमें राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस राजी हो गया। मार्च 2002 में सारा बार्टमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ ईस्टर्न कैंप में दफनाया गया। यानी मरने के 187 साल बाद सारा को कफन नसीब हुआ। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इंसान क्रूरता में सबसे आगे हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप ऐसे तथ्य जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 2, यह है पोवेगलिया आइलैंड। इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। जब सालों पहले इटली में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी तो जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त थे उन लोगों को यहीं पर लाया जाता था और इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता था। और जो लोग ज़्यादा बीमार होते, जिसकी बचने की कोई संभावना नहीं होती, उन्हें यहाँ लाकर मार दिया जाता। इस छोटे से आइलैंड पर 1,60,000 लोग मारे गए थे। उन सभी लोगों की लाशों को इसी आइलैंड पर दफनाया गया था। 1922 में इस आइलैंड पर एक हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन जो भी यहाँ पर डॉक्टर बनता उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। उसके बाद लोगों ने यहाँ जाना बंद कर दिया। यदि आज भी कोई व्यक्ति यहाँ जाता है तो उन्हें बहुत से कंकाल देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2, ये है मैरी एन। इनका जन्म 1832 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। मैरी अपने गांव में पढ़ाई करती है और उसके बाद वो शहर में आ जाती है। मैरी एक गरीब परिवार से थी। मैरी जब बड़ी होती है तो उसे एक शख्स से प्यार होता है और उसे वो शादी कर लेती है। शादी के बाद मैरी के जितने भी बच्चे होते वो बच्चे मारे जाते और थोड़े दिन बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैरी दूसरी शादी करती है और उस शादी से भी उनके बच्चे होते हैं। उनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। इस तरह मैरी ने 4 शादियां की थी और मैरी के जितने भी बच्चे हुए वो सब बच्चे मारे गए थे। लास्ट में जब मैरी अकेली हुई तो उनका एक दोस्त मिलता है। वो मैरी से शादी करने को कहता है। उस पर मैरी ये कहती है कि यदि मैं तुमसे शादी करूंगी तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात उनको थोड़ी अजीब सी लगती है। वो मैरी का पता लगाता है तो उसके हाथ ऐसी जानकारियां लगती हैं जिसे वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। दरअसल मैरी जिसे भी शादी करती उसे वो मार देती और जितने भी बच्चे होते उन बच्चों को भी मैरी मार देती ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। उसके बाद मैरी का दोस्त मैरी पर केस करता है और मैरी को पुलिस पकड़ लेती है। नंबर 4, एक बीमारी होती है जिसे ऑटोबोरी सिंड्रोम कहा जाता है, जिससे आदमी के पेट में शराब बननी शुरू हो जाती है। दरअसल इस बीमारी में जब कोई शख्स खाना खाता है तो उस खाने से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को पेट में ये बीमारी शराब बना देती है, जिससे वो व्यक्ति दिन भर नशे में रहता है। नंबर 5, ये है सराइक चिड़िया, जिसे कसाई चिड़िया भी कहा जाता है।
दरअसल ये चिड़िया अपने शिकार को इस तरह कांटों में डाल देती है और जब इसे भूख लगती है तब अपने शिकार को खाती है। नंबर 6, ये तस्वीर है यूक्रेन के एक सैनिक की। रूस के साथ हो रहे युद्ध में एक सैनिक को पेट पर गोली लगती है, लेकिन जब वो शख्स अपना फोन बाहर निकालता है तो वो गोली उसके फोन में लगी हुई थी, जिसकी वजह से इस सैनिक की जान बच जाती है। नंबर 7, अक्टूबर 2021 में रूथ हैमिल्टन नाम की यह महिला अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी इसके कान के पास जोर से धमाका होता है। जब ये महिला खड़ी होती है तो इसके आधे बाल जल चुके थे। दरअसल आसमान से आ रहे उल्कापिंड का एक छोटा सा टुकड़ा इस महिला के घर पर गिरता है। वो टुकड़ा छत को फाड़ते हुए इस औरत के बेडरूम में गिरता है, जो महिला के बिल्कुल पास में आकर गिरता है। अच्छी किस्मत से इस महिला की जान बच जाती है। नंबर 8, ये घटना है 23 जून 2018 थाईलैंड की, जब एक बच्चों की फुटबॉल टीम घूमने के लिए पहाड़ों में जाती है। वो सभी बच्चे और उनका कोच एक गुफा में घूमने के लिए जाते हैं और तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से गुफा के मुहाने पर पानी भर जाता है, जिससे वो गुफा से बाहर नहीं आ पाए। पानी ज़्यादा बढ़ने लगा तो वो बच्चे और अंदर चले गए। वो बच्चे उस गुफा में 4 किलोमीटर अंदर चले गए थे। जब शाम को बच्चे घर नहीं आए तो बच्चों के पेरेंट्स ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि गुफा के अंदर बच्चे फंस चुके हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। 5 दिनों तक थाईलैंड की पुलिस बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उन बच्चों को नहीं निकाल पाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मदद मांगी जाती है और फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं बच्चों का रियल वीडियो है। पूरे 7 दिन बाद इन बच्चों को बाहर निकाला जाता है। नंबर 9, साल 2011 अफ्रीका में एक लड़की रोड से निकल रही थी। तभी एक चोर आता है और उस लड़की को लूट लेता है। वो चोर वहां से भागने ही वाला था कि उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। पुलिस से बचने के लिए वो पास में बनी दीवार को कूदकर उस तरफ चला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो दीवार एक जू की थी और वो चोर शेरों के बाड़े में गिर जाता है और शेर उस चोर को मार डालते हैं। नंबर 10, एक जमाना था जब सलमान खान के तेरे नाम वाले बाल हर व्यक्ति रखता था, लेकिन आज के समय वो बाल एक मजाक बन चुके हैं। हर जमाने में फैशन बदलता रहा है। लड़कियों की पतली कमर आज भी पसंद की जाती है, लेकिन 16वीं सदी में यूरोपियन देशों में महिलाएं अपनी कमर को पतली करने के लिए एक भयानक दर्द से गुजरती थी। वो अपनी कमर पर एक टाइट कपड़ा बांध लेती थी, जिससे भयानक दर्द होता था। इसकी वजह से कई महिलाओं की जान भी चली गई। आज भी कई महिलाएं अपनी कमर को पतली करने के लिए टाइट कपड़े पहनती हैं। नंबर 11, फैशन की बात हो ही रही है तो चीन की भी बात कर लेते हैं। दरअसल चीन में पहले लोगों का मानना था कि छोटा पैर महिला की सुंदरता दर्शाता है, जिस वजह से महिलाएं अपने पैरों को टाइटली बांध लेती थी, जिससे पैर बड़ा ना होकर छोटा सा हो जाता था। महिलाएं पैर को इतना टाइटली बांधती थी जिससे उनकी उंगलियां टूटकर मुड़ जाती थी और पैरों में ही चिपक जाती थी। हैरानी की बात है, पूरी उम्र अपंग होने को तैयार थी सुंदर बनने के लिए। आज भी चाइना में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पैरों को उस तरह से बांधती हैं और छोटा कर लेती हैं। नंबर 12, म्यांमार में भी महिलाएं अपनी गर्दन को लंबा करने के लिए एक अजीब तरीका अपनाती थी। म्यांमार में भी महिलाओं के ऊपर फैशन का भूत सवार था। वहाँ के लोगों का मानना है कि औरत की लंबी गर्दन उनकी सुंदरता को दर्शाता है। गर्दन को लंबी करने के लिए छोटी उम्र में ही बच्ची की गर्दन में ऐसे रिंग्स पहना दिए जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिंग्स की संख्या भी बढ़ा देते हैं, जिससे कि गर्दन लंबी हो सके।
आज भले ही ये फैशन हमें बहुत अजीब लगे, लेकिन एक जमाने में इसे ही सुंदरता कहा जाता था। जिस औरत की गर्दन जितनी लंबी, वो औरत उतनी ही आकर्षक होती थी। ये पुराने जमाने का फैशन था जो हमें आज अजीब लगता है। हो सकता है आज का फैशन आने वाले जमाने के लोगों को बहुत अजीब लगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हिस्ट्री के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।